जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गुड़ाकेश। क्या कहेंगे, गुड़ाकेश। अगला है छाती के बल चलने वाला। छाती के बल चलने वाले को बोलते हैं उरग, क्योंकि उर माने होता है छाती, सीना, और छाती के बल जो चलने वाला होता है उसे बोलते हैं हम उरग। इससे हमें याद रखने में आसानी होगी। जितने भी जीव हैं जो रेंगते हैं, जिन्हें छाती के बल चलते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उरग कहेंगे। पीने की इच्छा, पीने की इच्छा रखता है, पीने की इच्छा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पिपासा। पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं, पिपासा। और जो पीने की इच्छा रखता है, जो व्यक्ति पीने की इच्छा रखता है उसे हम क्या बोलेंगे, पिपासु। उसे क्या बोलेंगे, पिपासु। और पीने की जो इच्छा होती है उसे क्या बोलेंगे, पिपासा। मूल से संबंधित, जो मूल से संबंधित होता है उसे बोलते हैं मौलिक। क्या बोलते हैं, मौलिक। ये जो अनेक वर्ड शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, यह मैं आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड लेके आया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा और अधिक से कम समय में अधिक से अधिक आपको ये दे सकूँ। अगला है हवन के लिए सामग्री। जो वह सामग्री जो हवन के लिए उपयोग की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हवि। क्या बोलते हैं, हवि। जिस पर कभी आक्रमण न किया गया हो, जिस पर कभी आक्रमण न किया गया उसे बोलते हैं अनाक्रांत। क्या बोलते हैं, अनाक्रांत। जिस भूमि को जोता ना जा सके, ऐसी भूमि जिसमें कभी जोता ना जा सके, यानी इसे कभी ट्रैक्टर से या हल से जोता ना गया हो, फसल ना ली गई हो, उस भूमि को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अप्रतिहत। क्या बोलते हैं, अप्रतिहत। अगला है जिसे शीघ्र प्रश्न किया जा सके। इसका प्रश्न आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। यह ऐसा प्रश्न है जो आपने बहुत बार सुना भी होगा और आपको पता भी होगा। अगर यदि आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। इसका सही है आशुतोष। और आशुतोष किसे बोलते हैं, आशुतोष बोलते हैं अपन भगवान शंकर जी को। यह उनका ही एक नाम है। यह कभी कभी पर्यायवाची में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे विशेष तौर पर याद रख के चलें। ऐसा जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सके। आपने कभी सुना भी होगा कि भोले शंकर को कभी भी प्रसन्न और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, आशुतोष। यह कभी कभी हिंदी में बहुब्रूही समास में भी आता है, उदाहरण में। अगला है दूसरों के स्थान पर कार्य करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो कोई चला गया हो और उसके स्थान पर कार्य कर रहा हो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे स्थानापन्न। क्या बोलेंगे, स्थानापन्न। अगला है प्रारंभ से अंत तक, इसे बोलेंगे आधोपांत। अगला है जिसकी कोई इच्छा ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई भी इच्छा ना हो उसे क्या बोलेंगे, निस्पृह। क्या बोलेंगे, निस्पृह। अगला है बिना पलक गिराए। ऐसा व्यक्ति जो टकटकी लगा के देखे रहता है, अर्थात जो बिना पलक गिराए देखता रहता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे अपलक। क्या बोलेंगे, अपलक। और इसको अपन और कुछ भी बोलते, उसे बोलते हैं निर्निमेष भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, निर्निमेष। और इसे अनिमेष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिमेष। इसे आप याद कर लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी आ सकता है। और इनमें से ये दोनों जो तीनों शब्द लिखे हैं कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में अधिक से अधिक बार आया भी है। ये आपको दिख रहा है ना, बिना पलक गिराए, अपलक, निर्निमेष और अनिमेष। इसका ये 3 शब्द हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगला है जो किसी से कुछ न मांगे। इसे क्या बोलेंगे, जो किसी से कुछ न मांगे उसे बोलेंगे अजाची। क्या बोलेंगे इसे, अजाची। अगला है करने की इच्छा रखने वाला। करने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे,
चिकीर्षा, जो कुछ काम करने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? चिकीर्षा। अगला प्रश्न है अपना, तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जो पानी में तैरने की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं तितीर्षा। जो तैरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं तितीर्षु, और जो इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं? तितीर्षा। और इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तितीर्षु। जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसे क्या बोलेंगे अपन? संशप्त। सुख दुख में समान रहने वाला, जिसे ऐसा व्यक्ति जिसे कभी न सुख हो और न दुख हो, कोई कुछ भी अंतर ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निर्लिप्त। क्या बोलेंगे उसे? निर्लिप्त। अगला है सृजन की इच्छा। वह व्यक्ति जिसमें सृजन की इच्छा हो, यानी कि सृजन करने की इच्छा क्या कहलाती है अपनी? सृजन करने की इच्छा कहलाती है सिसृच्छा। क्या कहलाती है? सिसृच्छा। अगला है हिमालय पर वास करने वाला, जो हिमालय पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? हिमवातिक। क्या बोलते हैं उसे? हिमवातिक। अगला है जो दूसरों के दोष खोजने वाला, जो दूसरों में बुराइयां देखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। अगला है जिसका कभी निशाना नहीं चूकता। वह व्यक्ति जो कभी निशाना लगाए और उसका निशाना नहीं चूके उसे क्या बोलते हैं? निषाद। क्या बोलते हैं? निषाद। अगला है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष प्राप्त रखने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन। अगला है ऐसी स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे बोलते हैं सधवा। अनुचित व्यय करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो पैसों को अनुचित व्यय करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी। क्या बोलते हैं? अपव्ययी। अगर इनमें से आपको प्रश्न कोई